सभी देशवासियों का स्वागत है। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। पहले गोविंदा से बात करते हैं। गोविंदा मेरा फेवरेट कलाकार है। तब मैं बता दूं कि आज से 5 साल पहले गोविंदा ने कांग्रेस की टिकट के ऊपर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा था, जीते थे, 5 साल एमपी किया है। अब सुनाई में आ रहा है कि वो भाजपा से लड़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं बता दूं, अरुण गोविंद पहले कांग्रेस के लिए जिस तरह सीरियल चला करता था, प्रचार किया करते थे, आज की तारीख में मेरठ से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहा है। फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नीतीश कुमार जी की। 5 बार उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन के साथ, कभी बीजेपी के राजनीति, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री रहे वो, कभी इस तरफ पार्टी में आगे, कभी उस तरफ पार्टी में आगे। इसी तरीके से हम बात करें तो कई ऐसे दो, राजनीति और चुनाव यही काम होता है राजनेताओं का। जब राजनीति कही जाती है तो चुनाव के आसपास ही आंकलन बनाए जाते हैं। आज हम मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चरण सिंह रचोइया जी के पास में। पहले इन्हीं से बात करते हैं। रचोइया जी, 2 बार आप जो आपके परिवार से जुड़े हुए लोग भाजपा से निगम पार्षद है, अब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, कैसे, इसको आप क्या माने, ये घर वापसी है या? भारतीय जनता पार्टी ने हमने जो महसूस किया, वहां दलितों गरीबों की, जगह के लोगों की इज्जत नहीं होती। अच्छा। हमने 10 साल उनकी सरकार बनाई नॉर्थ एमसीडी के नरेला जोन में, लेकिन उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं किया। और हमने बहुत काम किया। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक महासम्मेलन करके हमने साबित किया कि हमारे साथ समाज भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो झूठे हो, मक्कार हो, बेईमान हो। जैसे हंसराज हंस 5 साल यहाँ चुनाव जीत कर चले गए, लेकिन 5 आदमी नहीं कह सकते उन्होंने काम किया क्षेत्र में। अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार करोल बाग से, जो अपनी जन्मभूमि से, जिसे अपनी कर्म भूमि बताते हैं, आज वो 60 साल की उम्र भी उन्होंने वहां पर पूरी कर दी जीवन की। और वहां जब विधानसभा का चुनाव अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाते, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र, जो दलितों गरीबों का, जैसे कॉलोनी के लोगों का रहने वाला है, उनको झूठी गारंटियों की बात करके, झूठी 15 लाख रुपए देने की बात करके, झूठी नौकरियां देने की बात करके, किसी को कहते हैं तुम ये मास्क क्यों खाते हो, किसी को कहते हो ये क्यों खाते हो। तो ये चीज पार्टी में रहे। आप अपने काम बताओ कि आपने कितनी नौकरियां दी, आप अपने विकास की बात करो। अब महिलाओं को वो कहते कि चूल्हा जलाती थी महिलाएं, उनको एक सिलेंडर का जो है रिफिल करने के लिए दे दिया। उसे हमारे राजस्थान में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे हरियाणा में, हमारे गुजरात में तो महिलाएं कह रही है इस खाली उसका क्या करें, इसमें गैस तो देते ही नहीं। अब गैस देते ही नहीं तो चूल्हा जलाए कहां से? तो ये झूठे सिलेंडर दिया गया 1100 की, गैस आदमी को खुद भरवानी पड़ी, गैस खुद भरवानी पड़ती है। और वो गरीब आदमी कहां से भराएगा? वो तो खुद ही सरकार कह रही है कि गरीब लोग हैं। अब गरीब लोगों को गैस तो मिलती नहीं, तो वो छूटा नहीं काम, वो गलत धोखा दे रहे हैं लोगों को, ये बताकर कि हमने उज्ज्वला योजना देकर के लोगों को लाभ दे दिया। अच्छा। पहले गरीबों को सब्सिडी मिलती थी, जैविक लेने के लोगों को, ईडब्ल्यूएस के लोगों को वो सब्सिडी भी खत्म कर दी। तो ये धोखा करने वाली बातें हैं। और जो हम अब उत्तर पश्चिमी लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी इनके साथ निगम पार्षद रहे हैं, मेरी वाइफ भी निगम पार्षद रही है इनके साथ में। लेकिन जब हम भूमाफिया की शिकायतें करते थे, इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। जैसे हमने दिल्ली के सबसे अमीर जी की धर्मपत्नी भूमि रचोइया 5 साल दिल्ली में निगम पार्षद रही है जी, तो हमने रंगे हाथों भी गिरफ्तार कराया था भूमाफिया को सीबीआई से, लेकिन इन्होंने किसी भी काम में मदद नहीं करी। एक हमारी रेगर चौपाल हमने बनवाई थी मुकदमे लड़के, ये सी ब्लॉक नामली 2 में। अच्छा। उस रेगर चौपाल के सामने कूड़ा घर था। अच्छा। हमारे दुश्मनों ने कूड़े घर को तोड़ने का मुकदमा लगवा दिया। अगर योगेंद्र चांदोलिया चाहते, अगर असली रेगर थे, अब जैसे कह रहे पूरे देश के रेगरों को मैं चेयरमैन बनवा दूंगा, मैं पूरे देश के रेगरों को एमपी बनवा दूंगा, मैं सारे देश के रेगरों को बड़े बड़े नेता बना दूंगा। अरे भाई, आपने 60 साल अपने जीवन की बिता दी, 60 साल जीवन की बिताज की। मीरा कवरिया चुनाव लड़ रही थी तो आपने क्या साथ दिया? वो तो बीजेपी की भी थी, रेगर भी थी। जब ज्योति रचोइया यहीं से चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, तो आपने क्या साथ दिया? आपका एक टेलीफोन तक नहीं आया। तो अब समाज के लोगों को, रेगर समाज के लोगों को, पूरे देश के लोगों के लिए योगेंद्र बोल रहे हैं
कि मैं इनको बनवा दूंगा। भाई 7 साल में आपने क्या बनाया? एक रेगर राजस्थान से एमएलए राम साहेब वर्मा जी, उनके चुनाव में कितने दिन गए? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बीजेपी से चुनाव लड़े। मीरा कवरिया जी को हम चुनाव रेगर होने के नाते, वो भी रेगर समाज की थी, 2000 कोई सहयोग नहीं करा। हम पूरे लोकसभा में घूमा, इनको कहीं भी नहीं देखा हमने। तो ये झूठे वायदे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदों की पार्टी है जी। रेगर समाज की उदयना घोष की प्यारेलाल जी की बेटी है, हीरागढ़ी कैंप में वो परी मुल्तान नगर के, कोई सहयोग नहीं किया, कभी फोन तक नहीं करा। तो समाज को धोखा देने का काम है। और अब उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लोग जान गए, पहचान गए कि ये लोग झूठे वायदे करते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं। अब हम भारी उम्मीदवार को साथ देने वाले नहीं है। जिसने यहाँ 5 साल 10 साल 50 साल 1 साल काम किया होगा, हम उसको वोट देंगे। और जो मैं देख रहा हूं दलित समाज ने फैसला किया है, आज बाबा साहब की जयंती 133वीं, और दलित समाज ने संकल्प किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराकर ऐसे झूठे लोगों को, धोखा देने वाले लोगों को, जो संविधान को बात कर रहे संविधान बदल देंगे। अरे भाई संविधान तो इन्होंने बदल दिया। अगर आपको कैसे बदला? जिसको जनप्रतिनिधि बना के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री के नीचे सर्विसेज डिपार्टमेंट के सारे आईएएस ऑफिसर सब मुख्यमंत्री के नीचे रहते हैं। दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि मुख्यमंत्री के पास रहेगा ट्रांसफर का मामला। मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान बदल दिया ना। ये संविधान बदल दिया तो लोग कह रहे संविधान बदले में, संविधान को बदल दिया, जनप्रतिनिधि को अधिकार ही खत्म कर दिया। अब वो ऑफिसर जिसको ट्रांसफर का डर नहीं है, उसके ऊपर एक्शन करने का डर नहीं है, जब डर खत्म हो जाएगा मुख्यमंत्री का, तो वो काम क्यों करेगा? आज दिल्ली के अंदर जो परेशानी है, वो इसलिए परेशानी है कि इन्होंने संविधान को बदल दिया उस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इन लोगों ने मेरे हिसाब से अवमानना करी है। और ये संविधान को बदलेंगे और गरीबों को अधिकार खत्म करेंगे। क्या देश का एक गरीब आदमी 5 किलो गेहूं के लिए तरसेगा? 5 किलो गेहूं हमने 5 साल के लिए कर दिया। अरे तुम्हारे को तनख्वाह कौन दे रहा है? हमारा गरीब दे रहा है। हमारा, हम वोटर है, हम इनकम टैक्स पे, हम लोग पैसा देते हैं, तब तुम ये मार रहे हो। आज कभी हवाई जहाज में घूम रहे हो, जो मर्जी फैसले कर रहे हो। तो ये दुखद बात है। संविधान को बदलने का कर तो दिया, और कैसे चाहते हो आप? क्या गला घुटवाओगे क्या गरीबों का? तो इस आदमी से सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सबसे आज अपील करता हूं कि रेगर समाज के लोगों, रेगरपुरे के लोगों, देश के रेगरों, इससे सावधानी बरते। पहले भी रेगर धर्मशालाओं पे बैठता है, रेगर चौपाल पे बैठ के बोलता है कि मैंने 15 साल वहां सेवा करी। क्या वहां चुनाव कराया क्या इसने? 15 साल से एक ही प्रधान रहेगा, फिर लोकतंत्र कहां रह गया? समाज कहां रह गया? तो एक गलत लोग है, धोखेबाज है। रेगर धर्मशाला, रेगर चौपालों के इन्होंने चुनाव नहीं कराए। लोगों के अंदर बहुत रोष है इस बात के लिए। और आने वाला टाइम कांग्रेस को जिताकर रेगर समाज के लोग भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है दलित समाज का, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्यक्रम होगा। और अभी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। और संविधान का सम्मान हो, गरीब का सम्मान हो, इसलिए कांग्रेस को वापसी लाएंगे और देश को बचाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूं। अरे भाई आपने जिन लोगों से, तुम तो संस्कारी आदमी हो, मैं कहता हूं कि माता सीता, हमारी माता सीता को जब चुराने का काम किया तो कैसी वेशभूषा थी? भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे। तो भगवा वाले लोग चोर भी हो सकते हैं, सारे लोग 100% जो बेईमान नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से जो कपड़े बदलकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, उससे सावधानी बरतने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। तो एक सवाल के ऊपर आते हैं, आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है और तो आपका अरविंदर, लाखों हजारों दर्शक आपको देखना है, अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली है, और अगर राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी, अरविंदर लवली जी की सरकार बनेगी, तो लोगों को न्याय मिलेगा। उस यात्रा के अंदर देखो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। आज
भारतीय जनता पार्टी का एक कहने की जरूरत है तो 400 पार, ये जरूरत का है बार बार में चुनाव चिन्ह को दिखाने की। अगर उन्होंने काम किया तो उसके आंकड़े बताओ और क्या काम करोगे वो बताओ। राम तो हम लाए हैं, अरे राम को तो हमारे दादा दादा परदादाओं को भी राम ही लाए थे, क्या मजाक बना रहे। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, जितने मंदिर बने सब कांग्रेस ने बनाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने बनाए। हम भी चुनाव जीते कांग्रेस की सीट से, साईं बाबा का मंदिर बनाया, काली माता का मंदिर बनाया, भैरव बाबा का मंदिर बनाया, और मैं तो कहते हैं भैरव बाबा इनकी राम राम के पास बुलाएगा, इनकी राम राम भैरव बाबा करेगा, मेरा ऐसा मानना। अंतिम सवाल की तरफ आता हूँ सर। छोटू राम के पोते चौधरी वीरेंद्र सिंह हाल ही में कांग्रेस में 10 साल बाद वापस आए हैं, तो आपका उनके साथ जुड़ाव भी रहा। क्या लगता है कि उनके छोटू राम के पोते के आ जाने से, चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस? हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा। राजस्थान के अंदर 50% से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत रही है और वहां तो निर्दलीय लोग भी जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया। पंजाब के अंदर एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी, तो 400 बनेगी कहां से? साउथ के लोग तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो ये जो है गुमराह करने का काम है। इनसे सावधानी बरतो, देश के संविधान को बचाओ, गरीबों के विकास को बचाओ, देश के सम्मान को बचाओ। विकसित भारत की बात करते हैं लेकिन विकसित के लिए काम नहीं करते। धन्यवाद। आपने नागलोई वाले अपने ऑफिस में हाल ही में डॉक्टर नरेश काकड़ा को लेकर कांग्रेस का छोटा सा कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम रखा, उसके विषय में होता है वो तो फैसला किया डॉक्टर नरेश की उपस्थिति में कि भाई हमने संकल्प किया कांग्रेस को जिताएंगे और इन धोखेबाजों के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को सावधान करेंगे, ऐसे संविधान बदलने वाले लोगों को बचना है, सावधान रहना है और कांग्रेस की सरकार। आपके विरोधी ये बात उड़ा रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में इसलिए आए हैं कि आप लोकसभा का टिकट चाहते हैं। इस विषय में सामने दर्शकों को बताइए, आप क्या कहना है? देखो, तो पार्टी का फैसला है जी। और मैंने तो कोई टिकट मांगी नहीं पार्टी से। जी, मान लिया आपके अलावा किसी और को टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी में, तो वो हमारा उम्मीदवार है, सम्मान करेंगे, उनके लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उनको जिता के भेजेंगे। धन्यवाद।